एपिसोड 9 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंशिया वालों ने गाला इवेंट में शी हल्क को अय्याश बोलकर जॉश के साथ बिताए उसके प्राइवेट मोमेंट को मीडिया में लीक किया, जिससे शी हल्क को बेहद गुस्सा आया और इवेंट में रौद्र रूप दिखाकर तबाही मचाई, जिससे लोग अब उसे एक मॉन्स्टर समझने लगे। इसीलिए डीओडीसी ने उसे पकड़कर उसी प्रिजन में रखा जहां एबोमिनेशन को रखा गया था। इसके बाद मैलरी बुक उसे मिलने आती है और उसके पैर में इनहिबिटर लगाकर इस शर्त पे रिहा करती है कि अब वो आगे कभी भी शी हल्क नहीं बनेगी। उस इंसिडेंट के कारण जेनिफर जीएल के एनएच फर्म से भी अपनी नौकरी खो देती है। अब इंटेलिजेंशिया और हल्क किंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में विफल होने के बाद वह सलाह लेने के लिए ब्लॉस्की के रिट्रीट में जाने का फैसला करती है। इधर निकी अपना दिमाग दौड़ाती है और हल्किंग की जानकारी निकालने के लिए वो इंटेलिजेंशिया की होने वाली एक प्राइवेट गैदरिंग में शामिल होने का निमंत्रण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेती है और पक को उस सभा में घुसपैठ करने के लिए कहती है। निकी के कहने पे पक डरते हुए गैदरिंग में चला जाता है। इधर जेनिफर ब्लॉस्की के रिट्रीट में जाती है, लेकिन ब्लॉस्की वहां नहीं होता है। इधर निकी मोबाइल फोन से पक को मॉनिटर करती है और उसे हल्किंग के लोगों में से एक है ऐसा दिखाने के लिए शी हल्क के बारे में बुरी बातें बोलने को कहती है। अब पक भी वैसा ही करता है और शी हल्क को अय्याश बताकर उसका फर्म के बॉस हॉलवे के साथ अफेयर की झूठी बातें बताता है। तभी डॉट भी वहां आ जाता है जो शी हल्क के पीछे पहले से लगा होता है। वो पक के सामने रिवील करता है कि वही हल्किंग है और शी हल्क को एक्सपोज करने के लिए उसने ही इंटेलिजेंशिया वेबसाइट बनाई, क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर एक औरत है और वो हल्क बनने के काबिल नहीं है। इसके बाद डॉट एबोमिनेशन को यहाँ बुलाता है और सबसे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उसे इंट्रोड्यूस कराता है। हालांकि एबोमिनेशन को इंटेलिजेंशिया के वास्तविक लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं होता। वो तो बस कुछ पैसों के लिए डॉट के कहने पर यहाँ मोटिवेशन देने आया होता है। इसी बीच जेनिफर भी यहाँ पहुंच जाती है और अब उसे भी पता चल जाता है कि डॉट ने ही उसे दुनिया के सामने एक मॉन्स्टर बनने के लिए मजबूर किया था और वही हल्किंग है जिसने जॉश को जेनिफर के पास उसका ब्लड लेने भेजा था। और अब उसने शी हल्क के ब्लड में से ऐसा सीरम तैयार किया जिसे बॉडी में इंजेक्ट करते ही कोई भी नॉर्मल इंसान एक हल्क बन जाएगा। अब डॉट सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट करता है और बड़े अजीब तरीके से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद यहाँ एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जहाँ इस सीरीज में अब तक दिखाए गए सभी कैरेक्टर लाइक टाइटेनिया, टॉड, एबोमिनेशन और यहाँ तक कि ब्रूस बैनर भी हल्क के रूप में टपक जाता है। ये सब देखकर जेनिफर बेहद निराश हो जाती है और स्क्रीन तोड़कर डिज्नी के दूसरे शो में जाती है। ये सब देखकर हम भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगते हैं कि फाइनल एपिसोड में ये सब क्या चल रहा है। तभी शी हल्क शो के राइटर के पास जाती है और इसे बचकाने क्लाइमेक्स के बारे में पूछती है, तो वो सब उसे मजाक में लेते हैं और उसे बताते हैं कि ये सब क्लाइमेक्स केविन ने ही लिखा है। केविन ने उसका और हम दर्शकों का मजाक मजाक में अच्छे से काटा है। इसीलिए वो डायरेक्टली सिक्योरिटी स्टाफ को एक एक कर पीट कर केविन से मिलने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के उस ऑफिस में जाती है। तो उसे पता चलता है कि केविन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट है जो एमसीयू की हर कहानी को अपने तरीके से लिख रहा है। लेकिन जेनिफर एज ए लॉयर उसे अपनी बातों में फंसाकर एपिसोड के क्लाइमेक्स को अपने हिसाब से लिखने के लिए मनाती है। यहाँ शी हल्क आगे चल के मूवी में दिखेगी ऐसा एआई बोलता है। हालांकि एआई इस बात को मजाक बताता है, लेकिन शी हल्क और हल्क की सोलो मूवी जरूर आएगी ऐसा हर फैन को लगता है। खैर वो तो हमें आगे पता ही चल जाएगा। अब शो में काफी चेंजेस करने के बाद शी हल्क के शो में वापस लौटने पर जेनिफर को पता चलता है कि टाइटेनिया ने इंटेलिजेंशिया के सदस्यों को हरा दिया है, जबकि डॉट और ब्लॉन्स्की को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जेनिफर अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए घर लौटती है। यहाँ मैट मडरॉक और बैनर के साथ साथ सरप्राइजिंगली बैनर का बेटा भी शामिल होता है जो अब काफी बड़ा हो चुका है। यही वो रीजन है जिसके लिए बैनर बार बार साकार आता जाता रहता है। ये सब देखकर साकार में बिताए हुए दिनों पर कॉमिक के जैसे ही बैनर की मूवी भी आ सकती है। अब कुछ समय बाद जेनिफर अपनी नौकरी भी वापस ज्वाइन कर लेती है और डॉट के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करती है और अब वो एक वकील और एक सुपर हीरो दोनों के रूप में अपना काम जारी रखने की कसम खाती है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में वोंग ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकालता है और उसे कमरताज में ले जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था इस सीरीज का खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला सीजन 1 का आखिरी एपिसोड। यदि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।